तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। तो यहाँ पे क्या है 2 दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे 26 है। हम क्या करेंगे यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसका हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 है, 2 के बाद बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद है 26। तो देखो दोस्तों, तो ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3। तो यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे 26 है। ये क्या है, ये एक AP में है। तो AP में होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। दैट मीन्स A2 से A1 को माइनस करने से जितना आएगा, A3 से A2 को माइनस करने से सेम ही आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस दिस आर AP देयरफॉर we can write like this, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। तो यहाँ पे सेम आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A2 नहीं है तो यहाँ पे A2 ही लिख दो, माइनस A1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 लिखो, यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना है 26 है तो 26 लिखो, माइनस यहाँ पे क्या है A2 है तो A2 ही रख दो क्योंकि A2 का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे लिखो A2, ये A2 क्या हो रहा है नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 26, ये क्या है नेगेटिव है तो राइट साइड में जाने से ये पॉजिटिव हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एक A2 और एक A2 तो ट्वाइस A2 आएगा, और यहाँ पे 26 के साथ 2 जोड़ देने से 28 आएगा। अभी देखो, अभी A2 है यहाँ पे, ये 2 इंटू हो रहा है A2 के साथ, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे है 28। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 में जाएगा 1 टाइम, 2 8 में जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ पे आएगा हमारा 14। तो 14 होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे ऐसा है, पहले मिसिंग है, उसके बाद है 13, उसके बाद फिर से एक नंबर मिसिंग है, उसके बाद है 3। तो यहाँ पे देखो 13 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। तो देखो ये होगा A1, ये होगा A2, ये है A3 और ये है A4। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम पहले जो प्रॉब्लम था यहाँ पे A2 माइनस A1 किया था, A3 माइनस A2 किया था, इसको भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम देखेंगे कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने से ज़्यादा आसानी से आंसर आते हैं, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे A2 माइनस A1, A4 माइनस A3 ऐसा होने से यहाँ से A3 का और A1 का वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे हम दूसरा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे A1 को हम क्या बोलते हैं, A1 को हम A भी बोलते हैं। A क्या था, फर्स्ट टर्म था, तो फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, A1 है, A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 13 है। ओके, A4 क्या है, यहाँ पे 3 है। N यहाँ पे कितना है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो N का वैल्यू है 4। ओके दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 होल इंटू D, ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे AN का वैल्यू कितना है, AN का मतलब क्या है, लास्ट में जो टर्म होता है, लास्ट टर्म कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखो। यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, A का है A1 तो A1 ही लिख दो, प्लस यहाँ पे N का वैल्यू कितना था 4 था, तो 4 माइनस 1 एंड डिफरेंस तो यहाँ पे नहीं है, तो डिफरेंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से हम यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे 13 माइनस A, यही होगा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या था, डिफरेंस मतलब ऐसा था, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड से सेकेंड को माइनस करो, फोर्थ से थर्ड को माइनस करो। तो यहाँ पे सेकेंड से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना है, A2 है, माइनस
फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे A1 है, A1 को हम A भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे A लिख दो। ओके, तो अभी लिखो यहाँ पे 3 = A1, A1 फर्स्ट टर्म, यहाँ पे A1 है, A रख दो, और यहाँ पे 4 से 3 जाएगा, और यहाँ पे 4 से 1 जाएगा तो 3 आएगा, इंटू यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है 13 है, तो यहाँ पे लिखो 13 माइनस यहाँ पे है A। तो अभी इसको इसे लिखो 3 = A प्लस 3 के साथ 13 के इंटू करने से 39 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के साथ A का मल्टीपल करने से थ्राइस ही आएगा, प्लस के साथ माइनस के इंटू करने से माइनस। तभी एक काम करो, यहाँ पे 39 पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा 39 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे थ्राइस ए नेगेटिव है, सिंगल ए एक पॉजिटिव है, तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 ही आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। अभी यहाँ पे 3 से 39 माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 39 से 3 को माइनस करने से कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ पे बड़ा वाला माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कितना है -2 है, तो -2 इंटू हो रहा है, तो लेफ्ट साइड माइनस से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, -2 = यहाँ पे कितना आएगा ये आएगा। तो अभी देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस कैंसिल होने के बाद यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आएगा 236 में कितना टाइम जाएगा 18 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ जाएगा 18। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 18, तो 18 आने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे A3 का वैल्यू निकालेंगे। तो A3 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो A3 का वैल्यू निकालने के लिए A3 का फॉर्मूला क्या आएगा, A3 का फॉर्मूला आएगा ऐसा, A3 = A प्लस 2D आएगा, तो A का वैल्यू हो गया 18 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना था, D में हमारा था ऐसा 13 माइनस A, D में था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 माइनस A। ओके, तो डायरेक्ट लिख दिया 13 माइनस A। तो अभी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 प्लस 2 इंटू 13 माइनस A का वैल्यू था 18, तो यहाँ पे 18 लिखो, तो यहाँ पे लिखो 18 प्लस 2 इंटू 13 से 18 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, तो यहाँ पे लिखो 18 प्लस के साथ माइनस इंटू करने से -2 5 जा 10, तो 18 से 10 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे है 5 है, उसके बाद मिसिंग है, फिर सेकंड नंबर मिसिंग है, उसके बाद है 9 1/2। तो ये है हमारा A = A1, ये है 5, A2 मिसिंग है, A3 भी मिसिंग है, एंड A4 में क्या है 9 1/2 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले A का वैल्यू निकालेंगे, A का वैल्यू यहाँ पे 5, यहाँ पे AN दैट मीन्स लास्ट टर्म कितना है A4, यहाँ पे 9 1/2 है। उसके बाद यहाँ पे D का वैल्यू कितना आएगा, देखो D का क्या था A2 से A1 माइनस करो, तो A2 माइनस A1। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, A3 माइनस A2। तो इस A2 से A1 को माइनस करने से जितना आएगा, A3 से A2 को माइनस करने से सेम ही आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, देखो n का है यहाँ पे 1 2 3 4, तो n का है 4। ओके दोस्तों, तभी हम अप्लाई करेंगे AN = A प्लस n-1 होल इंटू D फॉर्मूला को। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का 4 है, यहाँ पे A प्लस n का कितना है 4 है, तो 4 - 1 इंटू D लिखा। उसके बाद A4 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे A4 का है 9 1/2, तो 9 1/2 लिखो। A का वैल्यू है 5, तो 5 लिख दो, 4 से 1 जाएगा तो 3 आएगा, इंटू D। तो D को पहले इसको D ही रख दो, क्योंकि हम यहाँ पे पहले D का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे
9 1/2, तो इसको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 9 के साथ 2 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 18, और 18 के साथ वर जोड़ देने से 19 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये 5 क्या है पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे है 3 इंटू डी। तो अभी देखो 19/2 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, माइनस 2 के साथ 5 को इंटू करने से कितना आएगा 10 आएगा, इजिकल टू 3d। तो यहाँ पे 9 से 10 जाएगा, तो यहाँ पे 19 से 10 जाएगा तो 9 आएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या है 3d है, तो बाकी का पार्ट यहाँ पे ही करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3d इजिकल टू 9/2। तो ऐसा लिखने के बाद तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 9 2, और यहाँ पे 3 डिवाइड होने के बाद यहाँ पे अगर 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 3 कैंसिल, ये 3 9 में जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे d का वैल्यू हो गया 3/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3/2 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी a2 का एंड a3 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो a2 और a3 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस था a2 से a1 को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे d का वैल्यू लिख दिया, d का वैल्यू था हमारा 3/2, a2 का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे a2 लिख दो माइनस a1 का वैल्यू दिया था 5, तो अभी इसको ऐसे लिखो 3/2, ये नेगेटिव है तो राइट साइड में आने से पॉजिटिव हो जाएगा 5 इजिकल टू a2। तो अभी देखो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 था तो 3 लिखो, 2 के साथ 5 इंटू करने से कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, यहाँ पे आएगा a2। तो देखो यहाँ पे 2 है, 10 के साथ 3 को जोड़ देने से 13 इजिकल टू a2। तो a2 का वैल्यू कितना आएगा, a2 का वैल्यू आएगा हमारा 13 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको मिक्स नंबर बनाएंगे तो कैसा आएगा, इसको मिक्स नंबर बनाने से 2 13 में जाएगा 6 टाइम जाने से रिमाइंडर होगा 1, क्योंकि 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर 1 रहेगा, डिवाइड बाई कितना था 2 था। ओके, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, तो नेक्स्ट हम a3 को निकालेंगे। तो देखो d इजिकल टू क्या था, d इजिकल टू था a3 माइनस a2 भी था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड से सेकेंड टर्म, इससे सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन डिफरेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे d इजिकल टू a3 माइनस a2 भी हम लिख सकते हैं। d का वैल्यू था हमारा 3/2, a3 का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे a3 लिखो माइनस a2 का वैल्यू था कितना 13/2 था, तो ये होगा 3/2, ये नेगेटिव है तो लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 13/2 इजिकल टू a3। तो यहाँ पे ये दोनों दो, ये 2 से एक 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 + 13 इजिकल टू a3। तो अभी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देने के बाद मिक्स नंबर भी बनाएंगे। तो 3 के साथ 13 को प्लस करने से कितना आएगा 16 आएगा इजिकल टू a3। तो देखो यहाँ पे कितना है 16 है, तो 16 में 2 जाएगा 8 टाइम, तो यहाँ पे a3 है, तो ये मिक्स नंबर नहीं होगा, तो ये a3 का वैल्यू आएगा 8। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी है। तो एक ही फार्मूला हम लोगों को याद करने का ज़्यादा ज़रूरत है। वो फार्मूला क्या था, an इजिकल टू a + n-1 होल इंटू d। ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना है इस चैप्टर को आसानी से कंप्लीट करने के लिए। और एक चीज़ दोस्तों देखो, यहाँ पे ये दोनों को सम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे कितना है 3/2 है और यहाँ पे कितना है 5 है। तो ये दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये 3 के साथ 5 को ऐसे हम प्लस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, यहाँ पे 5 के नीचे में एक 1 है, उसको लिखना होगा पहले। तो लिखने के बाद यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे एक 2 का मल्टीपल करो, तो यहाँ पे भी एक 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो होने के बाद ये हो जाएगा 3/2
प्लस ए से हो जाएगा 1 इंटू 2 के साथ 2 एंड 5 टू ज़ा 10। तो देखो 2 10 में जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 था यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों में से एक 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 10। तो इसको हम इससे नहीं करके भी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को ऐसा लिखना होगा 3/2 प्लस 5। तो पहले इसको ऐसे लिखो, 2 लिखो, यहाँ पे 3 था तो 3 लिखो, प्लस इसके साथ इसके मल्टीपल करो। तो 2 के साथ 5 का मल्टीपल करने से कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे देखो 3 + 10/2 हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पे इजीली आ गया, शॉर्टकट हो गया। तो हम नॉर्मली इसे यूज़ करना होगा एग्जाम में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे -4 है, उसके बाद 4 टर्म मिसिंग है एंड लास्ट टर्म 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a1 का वैल्यू है -4। a1 को हम a भी बोल सकते हैं, तो इसको a भी लिख दो। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 का वैल्यू है यहाँ पे 6। एंड यहाँ पे कितना टर्म है टोटल, यहाँ पे टोटल टर्म है 6 टर्म। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस था ऐसा, a2 से a1 को सब्ट्रैक्ट करो, और a3 से a2 को सब्ट्रैक्ट करो, और a4 से a3 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 होल इंटू डी वाला फॉर्मूला को। यहाँ से हम पहले d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना था, 6 था, तो 6 लिखो। तो यहाँ पे लिखो a प्लस 6-1 इंटू डी। तो यहाँ पे a6 का वैल्यू कितना था, 6 था, तो 6 लिखो। यहाँ पे a का वैल्यू कितना था, -4 था, तो -4 प्लस 6 से 1 जाएगा तो 5 आएगा d। तो यहाँ पे 6, ये माइनस है तो लेफ्ट में आएगा तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5d। तो यहाँ पे 6 के साथ 4 को प्लस करने से 10 आएगा, ये 5 के साथ d इंटू हो रहा है, तो लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा d। तो d का वैल्यू कितना आ गया, d इज इक्वल टू 5 10 में जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, ओके। तो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, a2 का वैल्यू निकालेंगे। a2 निकालने के लिए हम a प्लस d ऐसा करते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -4 है, प्लस d का 2 है। तो -4 है, 2 है, तो 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस आएगा। ये 3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, +3 है तो यहाँ पे 2d आएगा। तो a का वैल्यू था -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू था 2, तो यहाँ पे -4 है, प्लस 2 2 4 आएगा, तो 4 -4 +4 कैंसिल, तो 0 आएगा। नेक्स्ट a4 का वैल्यू कितना आएगा, a4 में आएगा a प्लस 3d। तो यहाँ पे a का वैल्यू था 2 और -4 प्लस 3 इंटू डी का था 2, तो यहाँ पे -4 प्लस 3 2 6, तो यहाँ पे 6 से 4 जाएगा तो 2 आएगा। सिमिलरली a5 का कितना आएगा, a प्लस 4d। ओके दोस्तों, तो a5 का वैल्यू निकल के ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे भी 4 टर्म मिसिंग है, और यहाँ पे ऊपर से पहले जो टर्म होता है दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो, तो यहाँ पे है 5 नंबर पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है, नेक्स्ट है 38, उसके बाद थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है, लास्ट टर्म 29। ओके, ये है a1, ये है a2, ये है a3, a4, a5, a6। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू a1, ये टर्म भी मिसिंग है,
सेकेंड टर्म कितना है यहाँ पे 38 है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था a2 माइनस a1, तो यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना है 38 है, a1 का क्या है a1 का a है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे n कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n का वैल्यू आएगा 6। ओके, नेक्स्ट a6 का वैल्यू कितना है -29 है। तो अभी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो यहाँ पे an का वैल्यू है, तो यहाँ पे n का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे लिखो a6 इजिकल टू a प्लस n का है 6, तो 6 माइनस 1। यहाँ पे d का क्या था 38 माइनस a, तो लिखो 38 माइनस a। ठीक है, तो अभी यहाँ से लिखेंगे a6 का वैल्यू कितना है -29, तो यहाँ पे लिखो और सॉरी माइनस ये 29 नहीं, ये -22 था। ठीक है, तो ये है -22, तो यहाँ पे लिखो -22 एंड यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू भी नहीं है तो a ही लिखो। 6 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे है 38 माइनस a, तो अभी यहाँ से -22 ही रखना होगा। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे a आएगा 5 के साथ 38 का इंटू करने से किया आएगा 5 8 सा 40, 40 का 0 कैरी 4, 5 3 सा 15 एंड 4 19 हो जाएगा। -5 के साथ 8 का इंटू करने से 5 है, तो यहाँ पे आएगा -22। और यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव था, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा 190। ओके, और यहाँ पे 5 से a जाएगा तो 4a आएगा, और ये बड़ा वाला माइनस है तो -4a आएगा। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 90 एंड 22 कितने आएगा 110 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 था तो 112। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे -22 है और यहाँ पे -90 है, तो दोनों को जोड़ देना होगा जी, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, तो ये आएगा 212। ठीक है, और यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव था तो नेगेटिव इजिकल टू -4a। तो -4a a के साथ इंटू हो रहा है, तो लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4, और ऊपर में आएगा 212, और यहाँ पे माइनस था माइनस, यहाँ पे माइनस था माइनस, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। और 4 212 में कितने टाइम्स आएगा 212 में 4 जाएगा, 5 टाइम जाने से 4 5 जा 20, यहाँ पे 1 रहेगा 12 में जाएगा 4 टाइम्स, 3 टाइम्स जाने से 12 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 53 इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे a का वैल्यू था 53, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 53। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का 53 है। तो फर्स्ट टर्म निकलने के बाद कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या था हमारे यहाँ पे 38 माइनस a, तो 38 लिखो यहाँ पे, माइनस a का वैल्यू कितना था 53, तो 53 से 38 को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, यहाँ पे 13 से 8 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 4 है, 4 से 3 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे आएगा 15, बड़ा वाला माइनस है तो -15। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है -15, तो -15 होने के बाद हम यहाँ पे A3 का वैल्यू, A4 का वैल्यू, A5 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, आई होप ये इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, तो आंसर ज़रूर कमेंट करना। ठीक है दोस्तों।